मैं मुकेश कुमार 12th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है और इसके यूजेस के बारे में भी बताया जाएगा और ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो समान संरचना हो, चाहे चक्रीय संरचना हो और चाहे हैबर्ट संरचना हो, सभी के बारे में डिटेल से मैं डिस्कशन करूंगा और आपको समझाऊंगा और सिखाऊंगा। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं मेरे साथ आज के लेक्चर को समझने और इसके नोट्स तैयार करने के लिए। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। पिछले लेक्चर में मैंने केमिकल प्रॉपर्टी जो ग्लूकोज की हैं वो ड्यू टू एल्डिहाइड ग्रुप बताई थी। आज मैं बताऊंगा बी पार्ट, इसको मान लेते हैं, ड्यू टू OH ग्रुप। जैसा कि बच्चों मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि ग्लूकोज में एल्कोहलिक ग्रुप हैं। कितने एल्कोहलिक ग्रुप हैं? 5 एल्कोहलिक ग्रुप हैं, जिसमें एक प्राथमिक एल्कोहलिक ग्रुप है और 4 द्वितीयक एल्कोहलिक ग्रुप हैं। तो अब देखते हैं, इसमें नंबर फर्स्ट एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन को देखते हैं बच्चों, जिसको बोलते हैं एसिटिलीकरण। अब बच्चों ये रिएक्शन कब होगी? ये रिएक्शन बच्चों तब होती है जब ग्लूकोज को एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म किया जाता है। तो इससे होता क्या बच्चों? इससे जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम होता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और ये रिएक्शन इस बात को प्रूव करती है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित हैं जो अलग अलग कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित हैं। आइए बच्चों देखते हैं रिएक्शन को। ग्लूकोज CHOCHOH का होल 4 CH2OH। मैं रिएक्शन कराने जा रहा हूं CH3COCl से, जिसका नाम क्या है बच्चों? एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड क्या बनता है बच्चों? अब इसको ध्यान से देखेंगे। अब इसमें फंक्शन में केवल एल्कोहलिक ग्रुप आएगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप को आप टच नहीं करेंगे। इसमें क्या होगा? इसमें जो एल्कोहलिक ग्रुप का ये जो H है ये यहां से बाहर आएगा। तो टोटल H जो बाहर आएंगे 4 1 5 H बाहर आएंगे और ये पांचों H इस Cl के साथ मिलकर के HCl बनाएंगे, जो कि साइड प्रोडक्ट होगा। तो बच्चों इसका सीधा सा मतलब है कि हमें 5 Cl चाहिए। इट मींस इसमें हम 5 से करेंगे मल्टीप्लाई। अब ऐसा करने पर ये जो एसीटेट आयन जो यहां मिलने वाला है ये हो गए टोटल 5। 4 यहां जुड़ जाएंगे जहां से H हटेगा और 1 यहां जुड़ जाएगा जहां से H हटेगा। तो इसका मतलब है कि हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो है CHO सिंगल बॉन्ड CHO। अब यहां देखो, अब यहां H हटेगा, उसकी जगह आएगा COCH3 COCH3 और इसका बच्चों हमें करना है होल 4। इसी तरह से नीचे बॉन्ड लगा के कार्बन बनाएंगे और CH2O, इसका भी H हट गया, उसकी जगह क्या लिखना है आपको? COCH3 और ये जो H हटा है इसने बनाया HCl और टोटल HCl बनेंगे 5। इसका नाम है बच्चों ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अब इसी तरह से बच्चों हम दूसरा रिएक्शन लेते हैं। CHOH का होल 4 और CH2OH।
अब इस बार लेते हैं बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसका फार्मूला CH3CO का होल ट्वाइस आउटसाइड O। ये क्या है बच्चों? एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। देखते हैं बच्चों क्या बनता है। बच्चों इन दोनों ही रिएक्शनों में गर्म करना पड़ता है, यानी कि आपको हीट देनी पड़ती है। तो यहां पर बच्चों क्या होगा? बिल्कुल सेम पैटर्न पे रिएक्शन होगा। सेम पैटर्न पे रिएक्शन होने का मतलब ये H हटेगा, 4 H यहां से आएंगे, 1 H यहां से आएगा, और H को रिप्लेस करेगा CH3CO। CH3CO रिप्लेस करेगा। इट मीन्स हमें 5 CH3CO चाहिए। कितने? 5 CH3CO चाहिए। और एक बात बच्चों, यहां से 5 H भी निकल रहे हैं, ठीक, 5 H भी निकल रहे हैं, और हमें 5 CH3CO भी चाहिए। हैं यहां पर 2, तो 2 से हम 5 कैसे कर सकते हैं? जब इसमें हम 5 का गुणा करें, तो 5 जब इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको 5 CH3CO तो मिल जाते हैं, जो हम यहाँ यूज करेंगे, लेकिन 5 CH3CO बचे रह जाते हैं, चूंकि टोटल हो जाते हैं 10। तो बच्चों आपको 5 H यहां से मिले, और 5 से जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 O भी आपको मिल जाएंगे। अब बच्चों देखो, यहां जो पिक्चर क्लियर हो रही है वो ये हो रही है कि ये सब 5 है, तो CH3CO इस O को यहां पर लाओ O, इस H को यहां पे लाओ H, तो ये मॉलिक्यूल किसका बन गया बच्चों? एसिटिक एसिड का। इट मींस इसमें 5 अणु एसिटिक अम्ल के बनते हैं। तो बना के देखते हैं बच्चों। CHO, CHO, CH3 का होल 4, इधर CH2O, CO, CH3, ये तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना, प्लस 5 CH3COOH, इसका नाम ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। बच्चों ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इस बात को प्रूव करती है कि ग्लूकोज में 5 एल्कोहलिक ग्रुप उपस्थित हैं। ठीक है, अब इसको बच्चों हम लिखेंगे कैसे? जैसे मान लो इसको लिखने को आ गया, क्या कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जो मैंने रिएक्शंस के थ्रू यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है, इसको लिखेंगे ग्लूकोज को किसके साथ? एसीटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है, जिससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह हैं। कितने OH समूह हैं? 5 OH समूह हैं, जो भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित
हैं जो भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित है। तो बच्चों ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि कैसे सिद्ध करोगे कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित हैं, तब भी आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। या ऐसे आए कि क्या होता है जब ग्लूकोज की अपक्रिया एसीटिल क्लोराइड से कराते हैं, या क्या होता है जब ग्लूकोज की अपक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं। तो ये एसिटिल क्लोराइड और ये एसिटिक एनहाइड्राइड। अब बच्चों इसे करो नोट या लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, अब इसे करते हैं साफ। अब बच्चों आते हैं रिएक्शन नंबर 2 पर और हेडिंग डालते हैं रिएक्शन विद PCl5, यानी कि अब हम ग्लूकोज की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अपक्रिया कराने वाले हैं। बच्चों जब ग्लूकोज PCl5 से अपक्रिया करता है तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसका नाम होता है पेंटाक्लोरोग्लूकोज। पेंटाक्लोरोग्लूकोज इस बात को प्रूव करता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित हैं। तो बच्चों ये वाला रिएक्शन भी ग्लूकोज में 5 OH समूह होने की बात को प्रूव करता है। अब बच्चों देखते हैं रिएक्शन कैसे बनती है। ग्लूकोज CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस PCl5 गिव्स। अब बच्चों यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पूरा OH रिप्लेस होगा, पूरा OH रिप्लेस होगा और इसको रिप्लेस करेगा Cl। तो बच्चों इसको रिप्लेस करके देखते हैं। हालांकि आपको CHO को टच नहीं करना है, ये अनचेंज्ड रहेगा, केवल OH समूह फंक्शन में रहेगा। CHO सिंगल बॉन्ड। अब देखो बच्चों CH रिप्लेस किया मैंने OH को, तो CHCl का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2Cl प्लस। अब बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, साइड प्रोडक्ट जो होते हैं एक तो PuCl3 होता है और दूसरा जैसा कि आपको पता है HCl भी रहेगा। अब करते हैं इसको बच्चों बैलेंस। तो बैलेंस में ध्यान रखेंगे कि 5 OH आपने बाहर निकाल दिए हैं, तो 5 ऑक्सीजन बाहर निकले और 5 हाइड्रोजन बाहर निकले। तो सीधी सी बात है, 5 ऑक्सीजन करने के लिए 5 का गुणा यहाँ करेंगे, 5 हाइड्रोजन करने के लिए 5 का गुणा यहाँ करेंगे। तो ऐसा करने पर फास्फोरस आपके पास हो गए फास्फोरस की संख्या आपके पास हो गई 5। तो 5 करने के लिए इसमें करेंगे मल्टीप्लाई 5 का और आपकी पूरी रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस। आप चेक कर सकते हैं, क्लोरीन को काउंट कर लीजिए, 4 1 5, 5 3 15, 15 5 20, 20 5 25 और 5 5 जा 25। तो रिएक्शन हो गई हमारी बैलेंस। ये जो प्रोडक्ट बना ये है पेंटा क्लोरो ग्लूकोज। तो बच्चों ये वाली रिएक्शन भी ग्लूकोज में 5 OH समूह होने की बात को प्रूव कर रही है। यहां लिखेंगे ग्लूकोज की PCl5 से अपक्रिया कराने पर पेंटा क्लोरो ग्लूकोज बनता है, जो ग्लूकोज में 5 OH समूह की उपस्थिति सिद्ध करता है। 5 OH समूह की उपस्थिति सिद्ध करता है। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा रिएक्शन कैसे बनती है। अब बच्चों आते हैं कुछ अन्य अपक्रियाओं पर, अदर रिएक्शंस पर आते हैं, अन्य अपक्रियाओं पर आते हैं। अन्य अपक्रियाओं में पहली अपक्रिया हम लेते हैं
रिएक्शन नंबर फर्स्ट, रिएक्शन विद रेड फास्फोरस एंड HI, लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के मिक्सचर से इसकी अपक्रिया कराएंगे। तो बच्चों रेड फास्फोरस और HI का मिक्सचर इस अपक्रिया के लिए देता है नवजात हाइड्रोजन और हमें मिलता है एक एल्केन। रिएक्शन को देखते हैं, CHO, या आप इसको आणविक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, संरचना सूत्र ना बनाएं, चलो आणविक फॉर्म लिखते हैं इसका, C6H12O6। यहाँ हम एरो के ऊपर लगा देते हैं रेड फास्फोरस HI को। तो अब बच्चों इसमें होता क्या है, रेड फास्फोरस और HI का मिक्सचर इस अपक्रिया के लिए प्रोवाइड कराता है नवजात हाइड्रोजन और बनता है एल्केन। इसमें 6 कार्बन है तो एल्केन जो बनेगा वो C6H14। आपको पता है कि एल्केन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन परमाणुओं की संख्या के डबल से 2 अधिक होती है, तो 6 2 12, 12 2 14, C6H14। और बच्चों इसमें है 6 ऑक्सीजन, तो इसमें बनते हैं 6 जल के अणु प्लस 6H2O। अब रिएक्शन को करते हैं बैलेंस। देखिए यहाँ हो गया H12 की जगह H14, 2 हाइड्रोजन यहाँ यूज हुए और 6 2 12, 12 हाइड्रोजन यहाँ हुए, 12 और 2 कितना हो गया 14, तो इसको कर दो 14 से मल्टीप्लाई और हमारा रिएक्शन हो गया बैलेंस। अब बच्चों इसको आप हेक्सेन भी कहते हैं और क्या कह सकते हैं, एन हेक्सेन, सिंपल हेक्सेन भी कह सकते हैं, और नॉर्मल वाले तरीके से जो नॉर्मल फॉर्म होता है हाइड्रोकार्बन को लिखने का, उससे आप इसको क्या लिख सकते हैं, एन हेक्सेन। ये क्या प्रूव कर रहा है, ये इस बात को प्रूव करता है कि ग्लूकोज में कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला होती है, यानी कि कार्बन परमाणुओं की रिजु श्रृंखला होती है, स्टेट चेन होती है, जिसमें टोटल कार्बन है 6। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि सिद्ध करो कि ग्लूकोज में कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला होती है, तो आप ये रिएक्शन लिखेंगे और बनाएंगे एन हेक्सेन, जो इस बात को प्रूव करता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला होती है। ठीक है, अब लिखेंगे ग्लूकोज को रेड फास्फोरस HI के साथ 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर भी बच्चों शो कर देंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बनने वाला है बच्चों, क्या बनता है, एन हेक्सेन बनता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणुओं की सीधी मीन्स स्ट्रेट श्रृंखला होती है। तो बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों करते हैं इसको साफ। अब बच्चों आते हैं अदर रिएक्शन में सेकेंड रिएक्शन पर, और हम हेडिंग डालते हैं किण्वन, जिसको बोलते हैं बच्चों फर्मेंटेशन। अब किण्वन का डिस्कशन करते हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि किण्वन क्या है और ये कैसे होता है।
तो बच्चों ये पूरा एक्सप्लेनेशन अभी मैं आपको दे रहा हूँ, आपका कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। बच्चों एक बला होती है खमीर। क्या होती है? खमीर। तो इसको पहले समझो। एक बला का नाम है खमीर। बला नहीं बच्चों, ये आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। खमीर, जिसको इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं, ये एक किण्व है। क्या है? किण्व। ये क्या है? किण्व, मतलब इसको किण्व कहते हैं। और इसके द्वारा शर्करा युक्त पदार्थों के अपघटन की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। आप इसे लिखेंगे, अगर किण्वन की डेफिनेशन आ जाती है तो आप सेलेक्टेड वर्ड में लिखेंगे कि खमीर, जिसको क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं। खमीर एक क्या है? किण्व है और इसके द्वारा शर्करा युक्त, मतलब शर्करा युक्त ऐसे पदार्थ जिनमें शर्करा पाई जाती है, शर्करा युक्त पदार्थों के अपघटन की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। किण्वन कहलाती है। तो अक्सर कर एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है कि किण्वन क्या है। अब बच्चों खमीर के बारे में और डिस्कशन करते हैं। बच्चों खमीर एक ऐसा पौधा होता है, खमीर एक पौधा है, एक सूक्ष्म पौधा है जो जिसमें एक कोशिका होती है। खमीर एक विशेष प्रकार का पौधा है जिसमें एक कोशिका होती है, यानी कि ये एक कोश की विशेष प्रकार का पौधा है। ये बहुत सूक्ष्म होता है, केवल अति सूक्ष्मदर्शी से ही इसको देखा जा सकता है। बच्चों जैसे अन्य जीवों को भोजन की आवश्यकता पड़ती है, वैसे खमीर को भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। और ये भोजन कैसे प्राप्त करता है? ये बच्चों शर्करा युक्त पदार्थों के अपघटन से भोजन प्राप्त करता है। शर्करा युक्त पदार्थों के अपघटन से भोजन प्राप्त करता है और इसके भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया ही किण्वन कहलाती है। किण्वन क्यों? क्योंकि ईस्ट का एक दूसरा नाम किण्व है, इस वजह से इसके द्वारा भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? किण्वन है। भोजन प्राप्त करना मतलब शर्करा युक्त पदार्थों का अपघटन करना, जो कि मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसके बारे में जो मेन बातें हैं वो क्या हैं? खमीर एक विशेष प्रकार का पौधा है जो एक कोशिका, मतलब इसमें जो सेल्स हैं वो कितनी हैं? एक हैं, जो एक कोशिका का होता है, जो एक कोशिका का होता है। यह अति सूक्ष्म है, जो केवल अति सूक्ष्म दर्शी से ही देखा जा सकता है। अति सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। अन्य जीवों की तरह, अन्य जीवों की तरह खमीर को भी किसकी आवश्यकता पड़ती है बच्चों? भोजन की आवश्यकता पड़ती है। भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अन्य जीवों की तरह खमीर को भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। यह शर्करा युक्त पदार्थों
के अपघटन से, अपघटन बच्चों लिखाइए, अपघटन से भोजन प्राप्त करता है। तो ठीक है बच्चों, ये खमीर यानी कि किण्व और किण्वन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको क्लियर कराया और इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब यहां पर आते हैं, यहां हमें कराना है ग्लूकोज का किण्वन। बच्चों जब ग्लूकोज का किण्वन कराते हैं तो हमें एथिल अल्कोहल मिलता है और साथ ही साथ इसमें एक गैस निकलती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको देखते हैं बच्चों, रिएक्शन बना के देखते हैं इसकी। C6H12O6 क्या कराना है, इसका किण्वन कराना है। इसमें मिलाया क्या, खमीर मिलाया। ये ग्लूकोज है, क्या है बच्चों, ग्लूकोज है। और ये ग्लूकोज का जली विलयन लिया जाता है और इसमें मिलाते हैं खमीर, जिससे क्या होता है, ये अपघटित हो जाता है किसमें, C2H5OH और गैस निकलती है CO2। अब बच्चों इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए एक बात ध्यान रखेंगे, आप हाइड्रोजन को देखेंगे। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 5 1 6। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 12। तो इसके लिए इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब कार्बन को चेक करते हैं। कार्बन इसमें 6, यहाँ कितने हुए, 2 2 4। यहाँ कितना है, 1। तो 1 को करेंगे 2, इसमें 2 का गुणा करेंगे। अब आप रिएक्शन चेक कर सकते हैं, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ये है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। अब बच्चों आप सोचेंगे इसमें दूसरा रिएक्टेंट तो मैंने लिखा ही नहीं। बच्चों इसमें दूसरा रिएक्टेंट क्या है, इसमें जो खमीर मिलाया जाता है उसमें एक एंजाइम होता है, जाइमेज। ये एंजाइम इस रिएक्शन को संपादित कराता है। मिलाया क्या है मैंने इसमें, खमीर। ठीक है, ये क्या है, ये ग्लूकोज का जली विलयन है। इस बात को लिखेंगे, जब ग्लूकोज के जली विलयन में, जब ग्लूकोज के जली विलयन में खमीर मिलाया जाता है तब इसका किण्वन हो जाता है, तब इसका किण्वन हो जाता है और C2H5OH व CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ग्लूकोज का यह किण्वन, ग्लूकोज का यह किण्वन खमीर में उपस्थित जाइमेज एंजाइम के कारण होता है। जाइमेज एंजाइम के कारण होता है। तो बच्चों ये था ग्लूकोज का किण्वन। मैं समझता हूं आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आते हैं ग्लूकोज के उपयोगों पर, यूजेस पर, और इसके उपयोग समझते हैं। तो बच्चों इसका सबसे ज़्यादा उपयोग औषधि के रूप में होता है, मेडिसिन के रूप में होता है, और ये शरीर को एनर्जी देता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और इसका उपयोग बच्चों है विटामिन सी के संश्लेषण में, और इसका उपयोग मधुरक के रूप में भी होता है, स्वीटनर्स के रूप में होता है, मीठी गोलियां और टॉफियां बनाने में इसका यूज होता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण यूज आपके सामने रखा हुआ है, यह है किण्वन की प्रक्रिया में यूज होता है, यानी कि इसके किण्वन से शराब बनाई जाती है। सीधा सा मतलब है, ये एथिल अल्कोहल क्या है, शराब है।
यानी कि ग्लूकोज के किण्वन से शराब बनाई जाती है, यानी कि शराब बनाने में इसका यूज होता है। आओ चलें बच्चों इसको राइट डाउन करते हैं। यूजेज यानी कि उपयोग, पहला पॉइंट लिखते हैं, ग्लूकोज औषधियों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। औषधियों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। यह है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। सेकंड पॉइंट यह है विटामिन, कौन सा बच्चों? विटामिन, विटामिन सी के संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। यह विटामिन सी के संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। मीठी गोलियां व टॉफियों के बनाने में मधुरक यानी कि स्वीटनर, मधुरक के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक बच्चों, अब आते हैं नंबर 4 पर। ग्लूकोज के किण्वन से क्या बनाई जाती है बच्चों? शराब बनाई जाती है। कहने का मतलब ये शराब बनाने में प्रयुक्त होता है। तो बच्चों ये थे इसके यूजेस। अब बच्चों इसे आप स्क्रीनशॉट लें या इसे पॉज करते हुए लिखें बच्चों कॉपी में। अब बच्चों करते हैं इसको साफ। अब बच्चों आते हैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पर, ग्लूकोज की संरचना पर, कि ग्लूकोज की संरचना कैसे बनाएं। बच्चों ग्लूकोज की जो संरचनाएं हैं वो 3 तरह की हैं। पहली है नॉर्मल स्ट्रक्चर, सामान्य संरचना, दूसरी है चक्रीय संरचना यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर, और तीसरी है हावर्त स्ट्रक्चर। तो बच्चों तीनों ही स्ट्रक्चर का डिस्कशन करते हैं। इसमें से फर्स्ट स्ट्रक्चर जो कि नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो कई बार मैं आपको बनाकर बता चुका हूं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं वो पिछले लेक्चर वीडियो इस चैप्टर के जरूर देखें, जिसमें ग्लूकोज की नॉर्मल स्ट्रक्चर मैंने बनाना सिखाया है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसको। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की संरचना। तो सबसे पहले बच्चों डिस्कस करते हैं सामान्य संरचना की। सामान्य संरचना, नॉर्मल स्ट्रक्चर। बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि इसका अणुसूत्र होता है C6H12O6। इसको ध्यान में रखेंगे कि इसका अणुसूत्र क्या है। तो इससे ये पता चलता है कि इसमें 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन है और ये 6 कार्बन आप बना लेंगे एक श्रृंखला में, बनाएंगे 1 2 3 4 5 5 एंड 6। और इन 6 कार्बन को जोड़ते हैं सिंगल बॉन्ड से आप जोड़ देंगे इनको 6 कार्बन को। इसके बाद फर्स्ट कार्बन जो है उसको कन्वर्ट कर देंगे CHO में, और छठवां कार्बन जो है उसको कर देंगे CH2OH में कन्वर्ट। बीच में जो कार्बन बचे हैं आप देख रहे हैं कि इनकी 2-2 वैलेंसी अभी रिक्त हैं यानी कि फ्री हैं।
इन बैलेंसीज को बच्चों H और OH से सेटिस्फाई कराते हैं, चूंकि ये कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको बताया था, हाँ H और OH को लगाने से पहले आप चाहो तो इन कार्बनों की नंबरिंग कर लो, 3, 4, 5, 6। इसमें मैं बताता हूं कि तीसरे कार्बन को आप बंद कर लीजिए। इसके बाद जो कार्बन बीच में बचे हैं उन सभी में OH आपको राइट हैंड साइड में लगाना है और H लेफ्ट हैंड साइड में लगाना है। लगाते हैं बच्चों, OH 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 को जोड़ दिया मैंने राइट हैंड साइड में और H को जोड़ना है लेफ्ट हैंड साइड में। ये अटैच कराने के बाद C3 को ओपन करिए और इसमें H और OH का जो क्रम है वो रिवर्स कर दीजिए, यानी कि OH कर दीजिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड में और H कर दीजिए राइट हैंड साइड में। तो बच्चों ये बन गई ग्लूकोज की नॉर्मल स्ट्रक्चर। इसको बच्चों डी ग्लूकोज कहते हैं, डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज या केवल ग्लूकोज कहते हैं बच्चों। डी ग्लूकोज को ही ग्लूकोज कहा जाता है, क्योंकि जो नेचुरल ग्लूकोज होता है उसके लिए डी वर्ड यूज होता है, तो इसको ग्लूकोज या डी ग्लूकोज कहते हैं। अब बच्चों ये तो हो गई इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इसकी चक्रीय संरचना की। चक्रीय संरचना की बात करते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये कैसे बनाएंगे बच्चों? चलिए अच्छा, इसको मैं इधर बताता हूं आपको। पहला, इसमें कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप के फॉर्म में है, तो इसको बच्चों इस तरह से बनाएंगे, C और C से लगा दीजिए डबल बॉन्ड और लेफ्ट हैंड साइड में लगा दीजिए इसका H। तो ये बच्चों हो गया CHO और ये फर्स्ट कार्बन है, इससे हमें क्या जोड़ना है? सेकेंड कार्बन। इसमें सेकेंड कार्बन में OH राइट हैंड साइड में और H लेफ्ट हैंड साइड में। थर्ड कार्बन राइट में H और लेफ्ट में OH। फिर इसके बाद फोर्थ कार्बन OH H। फिफ्थ कार्बन 1 2 नंबरिंग भी करते चलें, 3 4 एंड 5 OH H और 6 कार्बन, 6th नंबर वाला कार्बन CH2OH, 6th नंबर वाला ये कार्बन है। अब बच्चों C5 पर आइए, C5 पर फोकस करिए। C5 कार्बन को देखिए, इसमें जो ये OH है इसको जरा ओपन कर लीजिए। इसमें HO से जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से। अब पूरा फोकस करिए C1 और C5 पर। कहां फोकस करना है? C1 और C5 पर। बच्चों C1 जो कार्बन है उससे ऑक्सीजन जुड़ा है डबल बॉन्ड से, तो डबल बॉन्ड में बच्चों एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। तो जब भी कोई एक्टिविटी होती है, कोई रिएक्ट करता है कंपाउंड, तो उसमें पाई बॉन्ड पहले टूटता है, चूंकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है और ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बना हुआ है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से काफी ज्यादा होती है, तो ये जब बॉन्ड टूटेगा पाई, तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? ऑक्सीजन ले लेगा। इस वजह से ऑक्सीजन पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। C5 को देखिए बच्चों, C5 में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बना है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बना है। इन दोनों बॉन्डों को अगर ध्यान से आप देखें तो आप पाएंगे कि इस बॉन्ड के कंपैरिजन में ये बॉन्ड वीक है। तो जब रिएक्ट करेगा ये कंपाउंड तो ये बॉन्ड पहले टूटेगा और इस बॉन्ड के टूटने पर क्या होगा? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन टोटली ये ऑक्सीजन ले लेगा। तो इस वजह से इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये बच्चों मैं एक तरीका बता रहा हूं कि कैसे आप इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर आसानी से और एकदम एग्जैक्ट बना पाएं। तो बच्चों अब आप जरा विचार करिए कि इसका पॉजिटिव जो पार्ट है वो H+ है, ये पूरी तरह से यहां से रिमूव हो जाता है। अब ये रिमूव होकर कहां जाएगा? रिमूव होकर वहां जाएगा जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज इसको मिलेगा कहां? इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये क्या काम करेगा? हाइड्रोजन ऐसे ऐसे जाएगा और इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा, यानी कि इस ऑक्सीजन से ये चिपक जाएगा जाकर के।
और ये क्या काम करेगा, ये इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इसकी टेंडेंसी इस O- की टेंडेंसी क्या है, ये इसके साथ अटैच है पूरा CO- यानी कि CHO-। इसकी टेंडेंसी क्या है, इसकी टेंडेंसी है प्लस से अटैच होने की, और प्लस वाला सेंटर कहाँ है, ये है। तो ये क्या काम करेगा, ये ऐसे 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 इस कार्बन के साथ बना लेगा बॉन्ड, इस कार्बन से बना लेगा बॉन्ड। अगर ये बातें मेरी आपको समझ में आ रही हैं तो आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर कभी भी गलत नहीं हो सकता, एकदम सही बनेगा। अब बच्चों यही चीज चलो हम यहां पे करा के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे करा के आपको इन चीज़ों को दिखाते हैं। ये तो C1 है, हुआ क्या है बच्चों, इसमें और इसमें चेंजिंग क्या हुई है, इस O के साथ ये H अटैच हुआ। जैसे ही ये H इस O के साथ अटैच होगा, इसका डबल बॉन्ड चेंज हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। और बच्चों ये H यहाँ लगा है, जैसा लगा वैसे ही लगा देंगे। C5 को ध्यान दीजिए बच्चों, C5 पर ये ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन किससे अटैच हो रहा है, इस कार्बन से। तो इसका ये ऐसा बॉन्ड आप बना दीजिए, ऐसा बॉन्ड बना दीजिए, इसको आगे निकालिए, इसके बॉन्ड को ऐसे आगे निकालो और यहाँ बीच में इस ऑक्सीजन को लगा दो। तो ऐसा जब आप करेंगे तो ये एक बॉन्ड बन जाता है C1 और C5 के बीच में। अब बच्चों इस सामान्य संरचना इसको हटा देते हैं, सामान्य संरचना को हटा देते हैं। सामान्य संरचना वैसे भी बच्चों आपको आती होगी, कई बार बनाई जा चुकी है। ये बच्चों एक बॉन्ड बन जाता है जिसको बच्चों कहते हैं हेमी एसीटिल बॉन्ड या हेमी एसीटिल बंध। ठीक, तो इससे ये कैसे आया ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो इससे क्या आया, ये स्ट्रक्चर आ गई। ठीक, कैसी स्ट्रक्चर है ये, साइक्लिक चक्री संरचना है। अब बच्चों यहां पर थोड़ा दिमाग लगाओ, और क्या हो सकता है बच्चों। इधर मैंने क्या किया है, एल्डिहाइड में यानी कि C1 कार्बन में ऑक्सीजन मैंने यहां राइट हैंड साइड में अटैच कराया है। बच्चों ये भी तो हो सकता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर जाए, इधर अटैच हो जाए, तो ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम ऐसे कर दें और इसको ऐसे करें तो ये C1 हो गया, और ये आपका हो गया C2 हो गया, और ये C3 हो गया, और ये आपका हो गया C4 हो गया, और यहाँ पर आपका आ गया ये C5। क्या आ गया बच्चों, C5। इसको ऐसे कर दिया जाए, इसको ऐसे कर दिया जाए, या ऐसे ही रहने दो बच्चों, इसको ऐसे ही रहने दो, जैसा बना है वैसे ही रहने दो, इसका H ऐसे ही रहने दो। ठीक, और यहाँ पर छठवां जो कार्बन है वो CH2OH के फॉर्म में। ठीक है, ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहने दो इसको। तो बच्चों क्या हो सकता है, तो बच्चों जब आप ऐसे इसको बना करके हेमी एसीटिल बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ ऐसे नंबरिंग कर दो 4, 5, 6। याद रखो कि C1 और C5 के बीच में ही ये हेमी एसीटिल बॉन्ड बनता है। तो बच्चों होगा क्या, तो इसको आप हटाएंगे और यहाँ O के साथ क्या आएगा, H आएगा, ये OH हो जाएगा, और ये पूरा हिस्सा हटा दो, बॉन्ड ऐसे बनेगा, ऐसे ये हेमी एसीटिल बॉन्ड बनेगा। इसको आप आगे बढ़ाएंगे, इसको ऐसे जोड़ देंगे, यानी कि इस तरह से भी आप इसकी चक्रीय संरचना बना सकते हैं। तो आपने देखा कि जो ग्लूकोज है उसकी 2 चक्रीय संरचनाएं संभव हैं। बच्चों अगर यहां पर हम समावयता की बात करें तो ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर की मिरर इमेज नहीं है, दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी हैं अगर समावयता की बात की जाए तो। हालांकि वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा,
बस इतना समझिए कि ये दोनों एक दूसरे के समावयवी हैं। क्या हैं? समावयवी हैं। क्यों? इस बात को और क्लियर करिए बच्चों। ये जो C1 है, जैसा कि अभी यहाँ पर जो C1 है ये असममित नहीं है बच्चों। मैंने आपको बताया था सममित और असममित कार्बन के बारे में, कायरल एंड नॉन कायरल, सम्मित और असममित। जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो पहले कार्बोहाइड्रेट के वीडियो नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th जरूर देख लें, जिससे कि उन्हें कायरल और नॉन कायरल वाली बात समझ में आ जाए। तो देखो यहाँ पर यह असममित है। क्यों? क्योंकि इसकी दो संयोजकताएं केवल ऑक्सीजन से जुड़ी हैं। लेकिन जैसे ही इसकी ये स्ट्रक्चर बनती है, यहाँ पर C1 की ये चारों संयोजकताएं 1, 2, 3, 4 अलग अलग परमाणुओं और समूहों से जुड़ जाती हैं, जिस वजह से C1 हो जाता है असममित। कैसा हो जाता है? असममित। असममित होने की वजह से इसके ये दो विन्यास पॉसिबल हो जाते हैं। असममित कार्बन का होना किसका सूचक है? प्रकाशिक समावयवता का सूचक है। तो बच्चों अब ये भी डी ग्लूकोज है, ये भी डी ग्लूकोज है। ये क्या है बच्चों? ये है डी ग्लूकोज। ठीक, इसमें क्या है? इसमें C1 पर OH जुड़ा हुआ है दाईं तरफ, तो इसका नाम बच्चों रख दिया गया अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक, इसमें OH समूह C1 पर लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ा है। इन दोनों के अभिविन्यास में, यानी कि इस C1 और इस C1 के अभिविन्यास में केवल और केवल यही अंतर है कि एक में OH जुड़ा है दाईं तरफ और एक में OH जुड़ा है बाईं तरफ। जिसमें दाईं तरफ जुड़ा है उसमें अल्फा लगाना है, जिसमें बाईं तरफ जुड़ा है उसमें बीटा लगाना है। इसका नाम हो गया बीटा डी ग्लूकोज। तो ये हो गई ग्लूकोज की दो चक्रीय संरचनाएं। मैं समझता हूं आपको समझ में आ गई होंगी, तो आप इसे कर लीजिएगा नोट। हाँ, एक बात और, इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपको समझा देते हैं, कुछ बातें इसमें लिख भी लीजिए, नोट में कर सकते हैं इसको। मैं यहां लिख रहा हूं ग्लूकोज में C5 पर, ये बच्चों C5 है, C5 पर OH समूह व C1 के CHO समूह के मध्य हेमी एसीटिल बनता है, जिससे C1 परमाणु असममित, यानी कि कायरल, असममित का मतलब कायरल हो जाता है। इस कारण दो समावयवी अल्फा डी ग्लूकोज व बीटा डी ग्लूकोज बनते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज व बीटा डी ग्लूकोज बनते हैं। इन दोनों समावयवियों के C1 परमाणु के अभिविन्यास में
अंतर होता है। ठीक बच्चों, जब C1 परमाणु से OH दाईं ओर जुड़ा होता है, दाईं ओर जुड़ा होता है, तब ग्लूकोज को क्या कहते हैं बच्चों? अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं। ठीक, और जब बाईं ओर जुड़ा होता है, कौन बाईं ओर जुड़ा होता है बच्चों? OH समूह, तब ग्लूकोज को बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं। तो बच्चों अब इसे आप नोट कर लीजिए, ये हो गई ग्लूकोज की 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर। नोट करें बच्चों। अब बच्चों इसे करते हैं साफ। अब बच्चों ग्लूकोज की देखते हैं हावर्थ स्ट्रक्चर या हैवर्थ स्ट्रक्चर। लास्ट में, या इसको नंबर 3 कर लो, हैवर्थ संरचना। हैवर्थ संरचना, हैवर्थ स्ट्रक्चर, ये साइंटिस्ट का नाम है बच्चों। हैवर्थ ने क्या काम किया बच्चों? साइंटिस्ट हैवर्थ ने इनकी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देने के लिए एक कंपाउंड होता है पाइरेन, उसकी श्रृंखला को आधार माना और ग्लूकोज की 2 संरचनाएं बनाई, जिनको या तो हावर्थ संरचनाएं कहते हैं या पाइरेनोज संरचनाएं कहते हैं। अब बच्चों सबसे पहले ये समझते हैं कि पाइरेन श्रृंखला है क्या। पाइरेन श्रृंखला है क्या? तो बच्चों एक कंपाउंड है जिसका नाम है पाइरेन, और पाइरेन का पहले देखते हैं रिंग फार्मूला। ये बच्चों है पाइरेन, इसको कहते हैं पाइरेन। पाइरेन। अब बच्चों पाइरेन श्रृंखला क्या है? तो ये बच्चों ये पाइरेन श्रृंखला ही है। इसमें क्या है? इसमें 1 2 3 4 5 6 सदस्यों वाली ये श्रृंखला पाइरेन में पाई जाती है, जिसमें 5 कार्बन परमाणु हैं, 1 2 3 4 5, और 6वां परमाणु ऑक्सीजन है। तो पाइरेन की श्रृंखला को आधार मानकर साइंटिस्ट हैवर्थ ने ग्लूकोज की 2 अलग अलग संरचनाएं बनाई, एक तो अल्फा डी ग्लूकोज की, दूसरी बीटा डी ग्लूकोज की, जिन्हें पाइरेनोज संरचनाएं या हैवर्थ संरचनाओं के नाम से जाना जाता है। यहां हम लिखेंगे हैवर्थ ने पाइरेन श्रृंखला को आधार मानकर ग्लूकोज की 2 संरचनाएं दी, जिन्हें पाइरेनोस संरचनाएं या हैवर्थ
संरचनाएं कहते हैं। ये पूरी कहानी हुई बच्चों। अब इसको बनाएंगे कैसे? हाँ, एक बात और, ये जो पाइरेन श्रृंखला है, ये 6 परमाणुओं की यानी कि 6 सदस्यों की एक चक्रीय श्रृंखला है। क्या है? पाइरेन श्रृंखला 6 परमाणुओं की एक चक्रीय श्रृंखला है जिसमें 5 कार्बन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु है। तो बच्चों ये कहानी हुई पाइरेन की। पाइरेन के समतुल्य संरचनाएं बनती हैं, इसलिए इनको पाइरेनोस संरचनाएं कहते हैं। अब जरा बच्चों इनको बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले अल्फा डी ग्लूकोज को पकड़ते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज को पकड़ते हैं और इसकी बनाते हैं पाइरेनोस संरचना। इसके लिए पहले कंकाल एक बनाएंगे पाइरेन या पाइरेन श्रृंखला वाला। पाइरेन श्रृंखला वाला एक कंकाल बनाते हैं बच्चों। कैसे बनाएंगे? देखिए, इस तरह का बना लीजिए आप, खटभोज या षष्ठभोज, और यहाँ पर एक जगह लगा दीजिए, एक कोने पर आप फिक्स कर दीजिए ऑक्सीजन को। ठीक, बचे कितने कोने? 1 2 3 4 5, और छठवें पे क्या लगा है? ऑक्सीजन। इधर भी बच्चों यही काम कर लीजिए, दोनों को एक ही साथ समझ लीजिए। इधर भी यही काम किया मैंने, एक बनाया खटभोज या षष्ठभोज और एक कोने पे फिक्स कर दिया मैंने ऑक्सीजन को। ठीक, ये क्या है? पाइरेन श्रृंखलाएं मैंने बना ली। आप पहली पोजीशन पर बॉन्ड लगा दो, एक दूसरी पोजीशन पर बॉन्ड लगा दो, तीसरी पे भी लगा दो, चौथी पे भी लगा दो, पांचवी पे भी लगा दो। इसमें भी ऐसे ही करो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ठीक, इतना तो आप कर लेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब पकड़ो आप पहला कार्बन और पहले कार्बन से लेकर के आप पहुंचो चौथे कार्बन तक। पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन। ये 4 पोजीशन बच्चों एक जैसी रहेंगी, यानी कि पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन। इनमें जो अटैच आपने किए हैं परमाणु या समूह दाईं तरफ, उनको नीचे यहां अटैच कराइए पाइरेनोस संरचना में। ये जो दाईं तरफ अटैचमेंट है ये नीचे की तरफ रहेगा, C1 से लेकर के C4 तक। करिए बच्चों, OH OH H OH 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 H OH, और C4 तक जो लेफ्ट हैंड साइड में अटैच हैं परमाणु या समूह, उनको ऊपर अटैच कराइए H, और यहां क्या आएगा बच्चों? H, यहां OH, क्या आया बच्चों? OH, और यहां देखिए बच्चों H H H H OH, अब क्या आएगा बच्चों? H आएगा। ठीक है, इतना आप जब आप करा लेंगे तो लास्ट में जो 5वीं पोजीशन है, इसमें ध्यान रखेंगे कि जो नीचे है वो ऊपर बना दो और इसके बाद जो बचा उसको नीचे की तरफ अटैच करा दो। यानी कि नीचे C5 में क्या लगा है? CH2OH। यहां ध्यान रखना पड़ेगा अलग से, इसको ऊपर अटैच कराना है और जो बचा H उसको नीचे अटैच कराना है। तो बच्चों ये बन गई संरचना, हैबर्ट संरचना बनी किसकी? अल्फा डी ग्लूकोज की, और इसका नाम बच्चों हो जाता है अल्फा डी ग्लूको पाइरेनोस। इसका नाम क्या हो गया? अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस, या हैबर्ट संरचना या अल्फा डी ग्लूकोज की हैबर्ट स्ट्रक्चर। यही चीजें इधर अप्लाई करनी है हमको। C1 से लेकर के C4
में जो दाईं तरफ है उसको नीचे अटैच कराइए। कहाँ से स्टार्टिंग होगी? एच ओ एच एच ओ एच एच ओ एच एच ओ एच, लेफ्ट हैंड साइड में ओ एच एच ओ एच एच, फिर ओ एच एच ओ एच एच। इसके बाद C5 को पकड़िए, इसमें जो नीचे है उसको ऊपर अटैच कराइए CH2OH, और जो ऊपर है उसको नीचे अटैच कराओ यहाँ H। तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर मिल गई हमको, संरचना मिल गई, इसका नाम क्या है? बीटा डी ग्लूको पाइरेनोस, बीटा डी ग्लूको पाइरेनोस, अल्फा डी ग्लूको पाइरेनोस, बीटा डी ग्लूको पाइरेनोस। मैं समझता हूं कि आप आसानी से इनको बना लेंगे। तो बच्चों यहीं से ही आज का लेक्चर हो जाता है समाप्त, और ग्लूकोज का हो गया द एंड। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। विश्वास मानिए आपका कोई भी बोर्ड एग्जाम का ग्लूकोज से रिलेटेड क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इतना मैं आपसे करता हूं प्रॉमिस। तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए और रिएक्शनों का अभ्यास करेंगे, स्ट्रक्चर बार बार बनाएंगे, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए और आपका क्वेश्चन सही हो जाए। तो उन सब बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम लेक्चर वीडियो देख रहे हैं और उनको केमिस्ट्री समझ में आ रही है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।